हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो इंग्लिश के अंदर नोटिस का बहुत महत्व होता है विद्यार्थियों। और कक्षा 11 और 12 में नोटिस से संबंधित जो ग्रामर में एक क्वेश्चन है परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। तो मैं आज आपके लिए नोटिस है उसको लिखने का एक सरल सा फॉर्मेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको सिर्फ 4 से 5 चीजें ही बदलनी है। उसके बाद आप कोई भी नोटिस लिख सकते हैं। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा याद करने में कठिनाई होती है या परीक्षा में अंग्रेजी विषय में कम नंबर आते हैं और नोटिस लिख नहीं पाते हैं, तो वो विद्यार्थी इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में नोट कर ले। तो देखिए विद्यार्थियों, जो नोटिस होता है इंग्लिश में, उसकी सबसे जो बड़ी बात ये होती है कि उसका फॉर्मेट होता है। अगर आप फॉर्मेट समझ जाते हैं, जो उसका जो सिस्टम होता है लिखने का, अगर वो आप समझ जाते हैं तो आपको आसानी से 2 से 3 नंबर इसमें ले सकते हैं। 2 से 3 नंबर। तो सबसे पहले आपको एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, उस बॉक्स में आपको सबसे पहले जो स्कूल का नेम है वो लिखना है। जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में स्कूल का नेम दिया होगा, स्कूल का नाम दिया होगा, वो लिखना है आपको सबसे पहले। ठीक है, जैसे कोई भी नेम हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल होता है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेपाना, फेपाना। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें जो नोटिस है उसका सबसे पहले नाम लिखा जाता है। उसके बाद जो ये कॉर्नर है इस पर दिनांक लिखी जाती है विद्यार्थियों। क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है। जैसे कोई सी भी डेट आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको एक डेट का भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, उसको भी आपको याद रखना है। उसके लिए जैसे आपको लिखना हो 6 मई 2021। अब इस तरीके से डेट का फॉर्मेट होगा। महीने का जो नाम है, अब विद्यार्थियों महीने का नाम तो आपको याद करना ही होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आप किन्हीं एक ऐसा महीना जो सबसे सरल आपको लगता हो उसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार है वो डेट है वो नहीं दी होती है क्वेश्चन में। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, जो बड़े जो लेटर है उनमें नोटिस नाम लिखना है। ठीक है, बड़े जो लेटर होते हैं अल्फाबेट। उसके बाद हेडिंग, जो मेन पॉइंट होता है विद्यार्थियों, नोटिस के अंदर सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। नोटिस में सबसे ज्यादा नोटिस किसे किया जाता है? हेडिंग को नोटिस किया जाता है। अब आपकी हेडिंग क्या होगी वो भी क्वेश्चन में दी होगी कि किस पर लिखना है। कोई एनएसएस कैंप हो गया, कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल के अंदर उसके ऊपर, या कोई कैंप लग रहा है, ठीक है ना, जैसे डोनेशन का कैंप हो गया, कोई वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा है स्कूल के अंदर, एनएसएस का कोई कैंप लग रहा है, ठीक है ना, तो उनका एक सब्जेक्ट होगा, वो आपको हेडिंग लिखनी है। उसके बाद ये है मेन बॉडी बोला जाता है इस चीज को। ठीक है, इसको मेन बॉडी बोला जाता है और यही आपको 1 से 2 नंबर दिलाएगी। लेकिन आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें ही बदलनी है। उसके बाद आप आसानी से यहाँ से 1 या 2 नंबर ले सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे? ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल नेम। अब यहाँ पर जो आपने ऊपर जो स्कूल का नेम लिखा है वही नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उससे पहले क्या बोलना है? ऑल द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर hereby informed that our school is going to organize and celebrate और हेल्ड। ये 3 नाम में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज का आयोजन कर रहे हैं या कोई चीज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या आपके स्कूल में कोई चीज हो रही है, उनको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन में मिल जाएंगे नाम आपको भी, आपको क्या करना है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग तो याद करनी होगी इन तीनों की। ऑर्गेनाइज्ड, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट में बदलाव करना है, जो आपने हेडिंग लिखी है वही यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जो हेडिंग में लिखा है वो सब्जेक्ट में लिख देना, आसानी से हो जाएगा। इन और स्कूल ऑन डेट, अब वो डेट लिखनी है जिस दिन आपका जो प्रोग्राम हो या कोई कैंप लग रहा हो, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो आप, कोई कुछ भी कर रहे हो, वो किस डेट को होगा वो डेट आपको लिखनी है। और 2 कब तक होगा, कब शुरू होगा
और कब तक होगा, ये दोनों डेट आपको लिखनी है। ये मेन बॉडी हो गई। उसके बाद जो ये कॉर्नर है यहाँ पर आपको नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम। अब नेम क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए ये नोटिस है वो आपके पीटी टीचर लिख रहे हैं, पीटीआई लिख रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। अगर आपका क्लास मॉनिटर लिख रहा है, आपकी क्लास टीचर लिख रही है तो उनका नाम आ जाएगा। ये चीजें आपको दी होंगी क्वेश्चन के अंदर, ये चीजें आपको जरूर मिलेगी। एक तो स्कूल का नेम, एक आपका सब्जेक्ट, दूसरा किस तारीख से किस तारीख को होगा और कौन लिख रहा है, ठीक है ना। स्कूल का नेम होगा, कौन सा प्रोग्राम है, कौन आयोजित कर रहा है या आयोजन करता है, ये होता है नोटिस का फॉर्मेट, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और 3 से 4 लाइनें आपको याद करनी है और नोटिस के अंदर आप आसानी से 2 से 3 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसी ही अंग्रेजी से जुड़ी शानदार ट्रिकों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।